हेलो दोस्तों, देखो टाइम एंड वर्क का फ्रैक्शन वाला सवाल है, ठीक है ना। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए कि a प्लस बी जो है आपका 1/5 भाग को 4 से 4/5 दिनों में करते हैं, ठीक है ना। तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे a प्लस बी, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि दिन को आप पकड़िए। दिन कितने हैं आपके, 5 चौको 20, 4 24 और बटे में आपका 5, ठीक है ना। और जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। उसको मल्टीप्लाई करिए लेकिन उल्टा कर दीजिए। कितना हो गया, 5/1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ गया आपका 24, ठीक है ना। तो a प्लस बी उस काम के पूरे भाग को 24 दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह इसको सॉल्व कर लीजिए a का, ठीक है ना। देखो a जो है 3/4 भाग 30 दिनों में करता है। दिन को पकड़िए, कितना हो गया 30 और मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रैक्शन को उल्टा करके। तो 4 में आपका 3, तो कितना हो गया 3 दहम 30, तो कितना हो गया 40 दिनों में उस काम को a जो है अकेले पूरा करेगा, ठीक है ना। सवाल में आपको बताना है b उसे कितने दिनों में करेगा, ठीक है ना। तो देखो a प्लस बी का आपको पता है कितना है आपका 24, ठीक है ना। और a का पता है आपका 40, ठीक है। तो इनके एक दिन का आप निकाल लीजिए काम। तो इसको उल्टा करके आप रेशियो ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 40 अनुपात आपका 24, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 8 5 40 और 8 3 24 आपका, ठीक है ना। इसको आप हटा दीजिए, ठीक है ना। तो a प्लस बी जो है आपका 5 यूनिट काम करेंगे एक दिन में और a अकेले उसे 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है ना। तो देखो टोटल वर्क क्या होगा, किसी एक को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 4 3 12 120 हुआ आपका टोटल वर्क, ठीक है ना। अब देखो a प्लस बी मिलकर आपका 5 यूनिट कर रहे हैं, a अकेले 3 यूनिट कर रहा है, तो b कितना करेगा आपका 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में, ठीक है ना। तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 120 यूनिट काम करने में कितना उसे समय लगेगा। आप क्या करिए b के लिए, देखो टोटल वर्क कितना है आपका 120, ठीक है ना। उसे उसके एक दिन का काम कितना है आपका 2, उससे डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया 60 दिनों में उस काम को भी पूरा कर देगा, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन वाले सवालों को आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। हमेशा फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक।